आपका पीएफ का बैलेंस ट्रांसफर हो गया लेकिन पेंशन का बैलेंस पुरानी पासबुक में ही अटक गया है। आप उसे ट्रांसफर कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताने वाला हूं। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है और ये जो आप पीएफ का चैनल देख रहे हैं ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। जो यहाँ आपको जानकारी दिखा रहा हूँ ये मेरे काम का अनुभव है। आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे एक एक वीडियो जो है मैंने किसी का काम किया है तभी बनी है। तो समझिएगा कहानी क्या है। कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पीएफ के अंदर कितने बैलेंसेस होते हैं। पीएफ के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक पीएफ होता है और दूसरा पेंशन होता है। यहाँ पे जो आप ये वाला बैलेंस देख रहे हैं ये वाला आपका पेंशन का बैलेंस है और यहाँ जो आपको एंट्री दिख रही है ये ट्रांसफर की एंट्री है। तो पीएफ ऑफिस का सिस्टम ये कहता है कि जब आपने एक जगह से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी करी तो आपको उस आईडी का बैलेंस ट्रांसफर करना होता है और ट्रांसफर का जो फॉर्म भरा जाता है जब वो सेटल होता है तो वहाँ से सिर्फ आपका पीएफ का अमाउंट ही आगे बढ़ता है। जब पीएफ का अमाउंट आगे बढ़ गया तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में आपको पीएफ का बैलेंस ज़ीरो नज़र आ गया लेकिन यहाँ पेंशन का पैसा वहीं के वहीं रह गया। तो आप आमतौर पे अगर देखते हैं इस चीज़ को या अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे ऐसा ही लगता कि मेरा पेंशन का बैलेंस वहीं छूट गया है और अब मैं उसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या निकालना चाहता हूँ। तो मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। फैक्ट ये है कि पीएफ ऑफिस इस तरह ही सिस्टम बना रखा है जहाँ पे अगर आपके पेंशन के पैसे वहाँ पे रखे हुए हैं किसी एक कंपनी के तो वो वहीं पे नज़र आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, वो पैसा वहीं पे नज़र आएगा। वो किसी मिस्टेक की वजह से वहाँ नहीं है, वो आपके अकाउंट में कुछ अलग से नहीं हुआ है जिसकी वजह से वहाँ है। सभी के साथ इसी तरह से होता है जहाँ पे उनके पेंशन का जो भी बैलेंस होता है वो उसी कंपनी की आईडी में रहता है। तो अब आपका अगला सवाल होगा कि ये पैसे हम कब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये वाले तो हमारी अगली कंपनी में चले गए। हम चाहें तो एडवांस निकाल सकते हैं। तो हम इस वाले पेंशन वाले बैलेंस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कब निकाल सकते हैं। तो आपका जो पीएफ का बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो गया है, उसमें से आप चाहें तो फॉर्म नंबर 31 भर के भविष्य में एडवांस निकाल सकते हैं। लेकिन पेंशन निकालने की सिर्फ दो ही शर्त है, या तो आप 2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाएं। बेरोजगार का मतलब है कहीं भी नौकरी ना कर रहे हो, तब आप फॉर्म नंबर 10C भरते हैं और फिर पैसा निकलता है। या फिर आपकी उम्र 58 साल हो गई हो और उसके बाद आप यहाँ पे मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरते हैं तब आपका निकलता है। या फिर जो पीएफ का मेंबर है वो एक्सपायर हो जाए तो जो भी उसका पेंशन है उस बेनिफिट को निकाला जा सकता है। तो इन तीन शर्तों में ही आपका पैसा निकलेगा। तो ज़्यादातर 99% लोगों के केस में ये वाली कंडीशन लागू होती है कि वो जब 2 महीने के लिए कहीं जॉब नहीं कर रहे होते हैं तब जाके वो फॉर्म 10C भरते हैं और जब वहाँ फॉर्म 10C भरा जाता है तो आपके जो पहले वाली कंपनी का पैसा है, फिर आपके जो दूसरे वाली कंपनी का पैसा है, तीसरे वाली कंपनी का पेंशन का पैसा है, वो सारा जोड़ के आपको दे दिया जाता है। तो आप इसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश मत करो। इसमें कोई गलती नहीं है, ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही सबके साथ होता है। आपके लिए कुछ अलग घटना नहीं है, आप निश्चिंत होके आप आराम कीजिए। यहाँ कोई गलती नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो आपको ये जो जानकारी मैंने दी है, अगर आपको इस पे भरोसा ना हो तो आप चाहें तो अपनी कंपनी से या पीएफ ऑफिस से पता कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अपनी वीडियो में ही कि मेरे पर भरोसा मत करो, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे 10 वीडियो देखेंगे तो 5 वीडियो आपको फर्जी मिलेगी। तो आप ये मान लो आप 10 की 10 वीडियो को ही फर्जी मानो, जब तक उसको आजमा ना लो तब तक वीडियो को फर्जी मानो, ठीक है। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये एक जेन्युइन चैनल है, यहाँ जो भी जानकारी है, मैं यहाँ हज़ारों लोगों का पीएफ का काम कर चुका हूँ और वही अनुभव आपको यहाँ इस चैनल पे बांटता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।